ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की। इसके बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है और इसके कुछ डिटेल क्या है, हम इस पॉलिसी को कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, उन सब के ऊपर हम लोग आज देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रोटेक्शन देता है, यानी रिस्क कवर देता है 2 लाख तक का, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। या तो प्रोटेक्शन देता है रिस्क कवर के लिए 2 लाख का, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। 330 रुपीज़ ईयरली पे करना पड़ता है। इंस्टेंट प्रोसेसिंग है, हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं किसी भी बैंक में जहाँ पे मेरा अकाउंट रहेगा, या LIC से या पोस्ट ऑफिस से हम इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हमको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गुजरना पड़ता है अगर मेरा सम एश्योर्ड ज़्यादा है। ईजी इनरोलमेंट है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक प्रपोजल फॉर्म रहता है जो बैंक के साइट पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके फिल करने के बाद हम इमीडिएट दे सकते हैं। एज वेल एज क्लेम का भी फॉर्म वहीं पे ऑनलाइन हम ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट पे हमको 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, बट इस अमाउंट को एक्सीड नहीं करता है। एक ही पॉलिसी में हम ज़्यादा मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर एक बैंक में या अलग अलग बैंक में मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं, फिर भी हम एक ही बार पॉलिसी ले सकते हैं 2 लाख का ही। इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं रहता, ना ही मैच्योरिटी होता है, केवल रिस्क कवर देता है। रिस्क कवर यानी अगर मेरा डेथ हुआ तो हमको पैसा मिलेगा, कितना, 2 लाख रुपए तक। अब हम इस पॉलिसी के फीचर्स की अगर बात करें तो मेरा एज अगर 18 मिनिमम है या मैक्सिमम 55, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यानी पॉलिसी ख़त्म होने का एज 55 है, और 50 साल तक अगर हम हैं, इन बिटवीन 50 साल का नियरेस्ट बर्थडे है, तो फिर ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 1 साल में रिन्यू होता है। 2 लाख तक का नॉर्मल रिस्क कवर रहता है। 2 लाख तक का नॉर्मल रिस्क कवर रहता है। मंथ ऑफ इनरोलमेंट में डिपेंड करता है कि मेरा प्रीमियम कितना आएगा। नॉर्मली 1 साल के लिए 330 रुपीज़, अगर मंथली डिवाइड करें तो 27 के आसपास आता है। अगर मैंने ये पॉलिसी जून, जुलाई या अगस्त महीने में ली है तो हमको 330 रुपीज़ इनरोलमेंट का लगेगा। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लिया है तो 3 ही क्वार्टर का पैसा 258 रुपीज़। जनवरी, दिसंबर और फरवरी तक लिया तो 172 रुपीज़। मार्च, अप्रैल, मई में हमको 86 रुपीज़ देना पड़ता है। लीन पीरियड, इंश्योरेंस का एक लीन पीरियड होता है। अगर हम पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं बट मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो एक लीन पीरियड डिसाइड होता है, देयर आफ्टर क्लेम का अमाउंट मिलता है। तो वो लीन पीरियड यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, 45 डेज का रहता है। अगर हम फ्री लुक पीरियड की बात करें तो एक बार पॉलिसी लेने के बाद हम इस पॉलिसी को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फ्री लुक पीरियड रहता है, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 डेज तक हम पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं, बट यहाँ पे ये गवर्नमेंट योजना है, इसमें फ्री लुक नहीं है। नॉमिनेशन तो अलाउ होता है, नॉमिनेशन जैसा नॉर्मल पॉलिसी में रहता है, सेक्शन 39 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से इसमें भी है। असाइनमेंट अलाउ नहीं है, हम ये पॉलिसी किसी और को असाइन नहीं कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, चूँकि ये ईयरली पेमेंट रहता है तो ग्रेस पीरियड मेरा 30 डेज का है। अब आते हैं कि इसको हम टर्मिनेट कब हो जाएगा मेरा ये पॉलिसी। तो नॉर्मली अगर मैंने 55 को अटेंड किया तो मेरा ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अगर डेथ हुआ तभी भी, या मैंने पेमेंट नहीं कर पाया ग्रेस पीरियड 30 डेज के भीतर तभी भी, या डिस्क्लोज़र मेरे एक अकाउंट से ज़्यादा बेनिफिशियरी है तो फिर भी ये डिस्क्लोज हो जाएगा। और अगर बैंक में मेरा एक जो पर्टिकुलर अमाउंट रखना चाहिए था उस अमाउंट में भी नहीं है तो मेरा ये पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी। एज वेल एज टैक्स बेनिफिट,
सारे एप्लीकेबल होते हैं, जो भी टैक्स हमको मिलना रहता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो सब इसमें मिलता है। अगर हम इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एक कंक्लूजन पे बात करें तो नॉर्मली ये पॉलिसी 18 से लेके 50 एज तक अवेलेबल है। इसके लिए आधार को प्राइमरी केवाईसी माना जाता है, जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए कंपलसरी है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। 2 लाख तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। रिस्क कवरेज किसी भी स्कीम में, इस स्कीम में 2 लाख है, अगर इनकेस डेथ हुआ तो हमको 2 लाख रुपया मिलेगा मेरे फैमिली को। और ईयरली प्रीमियम 330 रुपीज़ मैक्सिमम है। और ये पॉलिसी SBI के द्वारा, LIC के द्वारा या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी मिलती है, एज वेल एज बैंक से भी हम ले सकते हैं। अगर हम एज ऑन डेट की बात करें कि कितने लोगों ने भारत में ये पॉलिसी ली है, तो लगभग मोर देन 5.91 करोड़ ये पॉलिसी भारत में बिकी है, इतने लोगों ने सेलेक्ट किया है। और क्लेम अभी तक 1,45,763 रुपीज़ 1,45,763 क्लेम इस पॉलिसी में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि 1,35,000 लोगों को ये पॉलिसी का क्लेम डिसबर्स भी हुआ है। तो ये पॉलिसी भारत सरकार की पॉलिसी है, जिसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर रहता है। नॉर्मली कहीं पे भी 2 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, सेविंग प्रोडक्ट इंश्योरेंस के अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे 2 लाख पूरे सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल होता है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फीचर्स हैं। इसकी बात करें तो ये प्रधानमंत्री का टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल प्लान है। सो थैंक्स अ लॉट।